ये प्रधानमंत्री इंश्योरेंस पॉलिसी में भी कुछ फ्रॉड हुआ था, वो केस खोला था आपने? ये क्या था वो पीएम केस? हमें इन्हीं रेट्स में पीएमजेजेवाई से रिलेटेड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना एक बहुत ही वेल थॉट आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजना है, जिसका उद्देश्य ये है कि बीमा का लाभ सिर्फ उन लोगों को ना मिले जो कि हाई प्रीमियम देते हैं, बट जो समाज के सबसे गरीब, सबसे वंचित वर्ग है, उनको भी बीमा का लाभ मिलना चाहिए। 436 रुपए मात्र उसका प्रीमियम होता है, साल में एक किश्त कटती है। इस उद्देश्य से ये पॉलिसी शुरू करी गई थी और इसको लोगों की कन्वीनियंस के लिए आसान बनाने के लिए इसमें एक ही चीज़ की आवश्यकता होती है, वो है आपका मृत्यु प्रमाण पत्र। हुँ। आपको कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। अगर आप अपने व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र दिखा देंगे कि वो उसका पीएमजेजेवाई का किश्त कटा था और उस किश्त कटने के बाद ये आदमी की मृत्यु हुई है, तो हम आपको उसका 2 लाख रुपए सरकार की तरफ से मिलता है। अब उसके अंदर ये लोग क्या करते हैं कि जो आदमी पहले ही मर चुका है, बिल्कुल यही जो मैंने त्रिलोक के केस में बताया, उसका पहले उसके मरने के बाद पीएमजेजेवाई की किश्त कटवा देंगे उसके अकाउंट से और उसके बाद की डेट का उसका फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र लगाएँगे और उसका बीमा का पैसा निकाल लेंगे। ऐसे हमें कई मामले सामने आए और पीएमजेजेवाई में जो मेन फ्रॉड है ये डेथ सर्टिफिकेट के फोर्जरी के अलावा भी ग्राम सचिव वगैरह लोगों के साथ मिलके गलत डेट का डेथ सर्टिफिकेट बना के ये लोग इस तरीके से पीएमजेजेवाई में बहुत गेम करते हैं। इस पूरे जो दोनों केसेस में किसी में मर्डर की भी बात आई थी सामने? कोई मर्डर की बात आई थी किसी हुँ, हुँ। केस? तो मर्डर की बात ऐसे आई कि मैं अभी तक ये समझ रही थी कि मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि ये लोग जिस मृत्यु का कारण हार्ट अटैक दिखाते हैं। तो हम लोगों को जब ये नेक्सस समझ में आ गया था तो सारी बीमा कंपनियों को हम लोगों ने ईमेल्स किए थे और हमने उनसे सारे ये डेटा माँगे थे कि ऐसे कितने केसेज़ हैं जिनमें आरसीडी मतलब रिस्क कमेंसमेंट डेट जब बीमा शुरू हुई है पॉलिसी उसमें और हुँ। मृत्यु की तिथि में 1 साल से कम का गैप है। आप हमें उन सारे केसेस की सूचना दीजिए और जिसमें आपने क्लेम सेटल कर दिया है। क्लेम सेटल कर दिया और उसके सारे बैंक अकाउंट की डिटेल दीजिए किसमें आपने क्लेम सेटल किया, एसोसिएटेड मोबाइल नंबर सारी डिटेल हम लोगों ने माँगी। और मृत्यु का कारण मैं फ़िल्टर लगा के काम करती थी कि हार्ट अटैक या फिर नेचुरल डेथ दिखा दी हो उन लोगों ने। परंतु बाद में टाटा एआईजी कंपनी की तरफ से कुछ लोग मेरे से मिलने आए थे। सब लोग आ रहे थे बार-बार अपने-अपने केसेस भी लेकर आ रहे थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैम आप एक्सीडेंट के केसेस में भी ध्यान दीजिए। क्योंकि मुझे तो इस केस मैं तो नया-नया इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में कर रही थी। उन्होंने कहा मैम इसमें भी होती है और उन्होंने मुझे एक केस उनके इन्वेस्टिगेटर ने बताया। वो गुजरात से हमसे मिलने आए थे और उन्होंने कहा कि मैम ये केस मुझे सस्पिशियस लगता है, आप इसको एक बार देखिएगा। दरियाब नाम का वो व्यक्ति था, विकलांग था और उस केस को उनके कहने पे जब मैंने वापस देखा, वो मेरे क्षेत्र में नहीं हुआ था, वो चंदौसी में 2024 में उसका एक्सीडेंट हुआ था। अज्ञात वाहन से टक्कर मार के उसकी मृत्यु हो गई थी और उसमें अज्ञात वाहन तस्दीक ना होने की दशा में पुलिस ने उसमें एफआर भी लगा दिया था। अच्छा क पुलिस जब भी इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस एजेंसीज़ ये नहीं पता लगाती है कि कितना इंश्योरेंस इस पर्टिकुलर व्यक्ति का था। क्योंकि वो हमारे दिमाग में वो एंगल भई अगर किसी का पारिवारिक का जन ही आके कह रहा है कि इस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई, लोगों ने बताया तो हम वो मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। ये बीमा कंपनियों को पता चलता है कि किसी एक व्यक्ति के कई बीमा क्लेम आए हैं। तो दरियाब नाम के केस दरियाब का जब पैन लेकर हमने सारी बीमा कंपनियों को लिखा तो उसकी जहाँ तक मुझे याद है 5 पॉलिसी 58 लाख की कुल निकल के आई। वो सारी पॉलिसी बहुत ही कम अंतराल के अंदर कराई गई थी, कुछ 5-6 महीने में। जिसके बाद उसका अचानक से अज्ञात वाहन से टक्कर मार के उसकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। फिर हम लोगों ने ये देखा कि दरियाब तो विकलांग था। उसकी एफआईआर में लिखाया गया था कि ये सामान लेने के लिए घर से पैदल निकला था और इसको किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दिया। पैदल निकला था तो उसकी जो डेड बॉडी मिली वो उसके गाँव से 27 किलोमीटर दूर मिली। वो ट्राइसाइकिल चलाता था, ट्राइसाइकिल भी हमें मौके से नहीं मिली। तो वो विकलांग व्यक्ति जो गंभीर रूप से विकलांग था, वो 27 किलोमीटर पैदल चल के पहुँच गया। ये नहीं समझ ओह! में आया। फिर हम लोगों ने अपने तरीके से सारे क्लेम पेपर्स में जितने लोग बार-बार कॉमनली विटनेस बन के आ रहे थे, उनके मोबाइल नंबर्स हर तरीके से इस पे काम किया और हम लोगों ने फिर इसके अंदर गिरफ्तारियाँ की। इसके अंदर कुछ लोग निकल के आए, हरिओम उनका नाम था, एक पंकज राघव था जो रिलेशनशिप एसोसिएटेड था आई थिंक मैक्स लाइफ का एक्सिस बैंक के हुँ। अंदर जो पॉलिसी एडवाइज़र था।
उसने ये साजिश रची, हरिओम, विनोद जो कि दरियाब के गाँव के ही लोग थे और दरियाब का परिवार सबसे ज़्यादा इनको ट्रस्ट करता था, क्योंकि दरियाब वगैरह अशिक्षित थे और ये लोग शिक्षित थे। तो इन लोगों ने फिर इसको टारगेट किया, क्योंकि दरियाब के एक्सीडेंट में मृत्यु होने के बाद उसकी पत्नी उसके भाई के साथ रहती थी पिछले 10 साल से। और इसको खाने-पीने को भी कोई पूछता नहीं था। इसकी हालत भिखारियों वाली थी और इसके मरने से शायद किसी को कोई बहुत फ़र्क भी नहीं पड़ता। और हमें ये भी क्वेश्चन था कि जो आदमी भीख माँग के जीवन यापन करता है, वो अपनी 4 जीवन बीमा पॉलिसी कराएगा और उसमें भी ओह! वो उसको नॉमिनी बनाएगा जिसके साथ उसकी पत्नी 10 साल से रह रही है। ये चीज़ें सिंक नहीं कर रही थी। ऐसे दरियाब का केस खुला और फिर तो शायद एक हम लोगों को एक डायरेक्शन मिल गया कि ये भी एक तरीका है जिससे कि ये लोग ऑपरेट करते हैं। और फिर उसके बाद एक गैंग मिली जिसके अंदर उस गैंग ने 2 हत्याएँ कर दी थी और वे एक और हत्या करने वाला था। ओह माय उन्होंने गॉड! उनके लड़के को, जो कि उन्हीं का रिलेटिव था पर अनाथ था इन द सेंस, उसकी मम्मी नहीं थी, उसके नाना-नानी नहीं थे, उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, तो ये बच्चा अकेला सही था। इसके जो खुद के मामा थे, जिन मामाओं के साथ ये रहता था, उन मामाओं ने ये सोच के कि हमारे अलावा तो इसका कोई है नहीं, ये मर भी जाएगा तो कोई पूछेगा नहीं, तो उन्होंने ही उसको टारगेट किया था। उसकी पॉलिसी कराई थी 2 करोड़ 70 लाख की, अलग-अलग कंपनियों की, 7 या 8 पॉलिसी थी, 7 थी। और फिर उसके बाद उसको एक जगह पे ले जाके हथौड़े से सर-वर फोड़ के उसको अधमरा नहीं, मार के ही छोड़ा था और खुद ही ने बाद में एक्सीडेंट का एफआईआर इसके अंदर आके लिखाया था।